अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश विशेष। जैसे हम इंडिया के मैप को देखते हैं, इंडिया को समझते हैं, उतना ही महत्व हमें उत्तर प्रदेश पर भी देना चाहिए और वर्ल्ड वाले मैप पर भी। तो इन वर्ल्ड का तो हमने अभी आपको राजधानी बताया ही है, राजधानियाँ विश्व की कहाँ कहाँ। दूसरी बात ये कहाँ कहाँ मतलब है किस देश की राजधानी कौन सी है। अगली बात देखो, आज का टॉपिक हमारा उत्तर प्रदेश है। आप देख रहे होंगे मैप, ये उत्तर प्रदेश का मैप है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कई मायने में। जैसे कि पीसीएस के लिए क्या है, एक ऑप्शनल पेपर ही है उत्तर प्रदेश विशेष, ऑप्शनल पेपर है। दूसरी बात है वनडे एग्जाम के लिए ये यूपी के लिए दूसरे सेगमेंट के रूप में यूपी विशेष आता है, ऑप्शनल भी है और यूपी विशेष फ्री में भी है। और मेंस में हमें पढ़ना है ऑप्शनल, इसी का ऑप्शनल हट गया है तो आप जानते हैं। दूसरी बात है वनडे टाइप में कोई एग्जाम जाता है तो उसके लिए भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी कितने राज्य, हमारे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी कितने राज्य। ऐसी स्थिति में हम हमेशा लगाते हैं कि पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, 8। टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, 9। चूंकि जो हमारा दिल्ली है ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये 9वां है केंद्र शासित प्रदेश। तो हम एक बार देख क्यों न लें, उत्तराखंड से शुरू करते हैं। नंबर 1 उत्तराखंड, ये हमारा पड़ोसी राज्य आता है। नंबर 2 हमारा पड़ोसी राज्य आता है बिहार आता है। नंबर 3 पड़ोसी राज्य आता है झारखंड और नंबर 4 आता है छत्तीसगढ़ और नंबर 5 हमारा आएगा मध्य प्रदेश और नंबर 6 पर हमें क्या मिलेगा, और नंबर 7 पे हमें क्या मिलेगा, हरियाणा। 7 पे हरियाणा और 8 पे हमें मिलेगा हिमाचल प्रदेश। चूंकि आपको पहले ही मैंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश एक जुड़ा है जिसका नाम है देश की राजधानी दिल्ली। तो टोटल राज्य देखें तो 8 आते हैं और संघ शासित क्षेत्र मिला दिया 1 तो हो गए 9 हो गए। ठीक, ऐसा प्रश्न अक्सर आता ही रहता है। दूसरी बात, अगर पूछता है हमारा जो राज्य जो उत्तर प्रदेश है इसमें पड़ोसी देश कौन सा है, तो देश केवल एक ही है जो बाउंड्री से टच करता है, एक ही है, ये नेपाल है। तो एक पड़ोसी देश भी है जो उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा को टच करता है। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न देखिए, अगर आपसे पूछता है कि सबसे पूर्वी जो जिला है वो कौन सा है, बलिया। इसी तरह से अगर आपसे पूछे टोटल हमारे जिले कितने हैं, 75 जिले जो हैं कितने हैं, तो आप कहोगे 75 या 75। एक और प्रश्न आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हेडक्वार्टर पूछता है, मुख्यालय पूछता है। तो उसमें हमें ये जानना कि जो मुख्यालय है वो कम ही 75 जिलों में केवल जो संभाग मुख्यालय बनाए गए हैं वो 13 के ही मिलेंगे, 13 के ही मिलेंगे। 13 अलग से हमें पढ़ने, शेष सभी वही हैं। जैसे आप सहारनपुर कहते हो तो सहारनपुर का जो मुख्यालय है सहारनपुर ही है। जैसे आप शामली कहो तो शामली का मुख्यालय शामली, सीतापुर का मुख्यालय सीतापुर, हरदोई का मुख्यालय हरदोई। उत्तर प्रदेश में लखनऊ भी आता है, इसका मुख्यालय लखनऊ। लेकिन आपसे कहे सिद्धार्थनगर का तो ये नौगढ़ हो जाएगा, नौगढ़। इसी तरह से हम चर्चा थोड़ी कर ले कि कितने हमारे मुख्यालय हैं, तो मुख्यालय कितने हैं, 13 मुख्यालय मिलेंगे। यहाँ पर मैंने लिख रखा है तो आप देख सकते हैं। जैसे अलग से पढ़ना है गौतम बुद्ध नगर, क्या पढ़ना है, गौतम बुद्ध, तो आप कहोगे ग्रेटर नोएडा, क्या कहोगे आप, ग्रेटर नोएडा। तो गौतम बुद्ध नगर का मिलेगा आपको ग्रेटर नोएडा में मिलेगा। आपसे पूछिए फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद का आपको फतेहगढ़। फिर आपसे कहे जालौन, जालौन का आपको मुख्यालय उरई हो गया, ठीक है। फिर कहे कानपुर देहात का, आप बताइए, तो आप क्या कहोगे, अकबरपुर में। आपसे पूछे सिद्धार्थनगर तो आप क्या कहोगे, नौगढ़ मुख्यालय है। फिर आपसे पूछे संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है, खलीलाबाद, तो आप कहोगे खलीलाबाद में है। फिर आपसे पूछे कुशीनगर का
तो पदरौना बताएंगे और अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। अब अकबरपुर पहले जिला था, बहन जी के शासन काल में क्या बना दिया गया है, अम्बेडकर नगर अलग से बना दिया गया। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर क्या हो गया, मुख्यालय हो गया उसका। अगला देखो मऊ का मऊनाथ भंजन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यही से हैं और इनको याद करना बहुत आसान, केवल इनको याद कर लो। शेष क्या है, शेष में सेम, खाली हमें यही याद करना है। संत रविदास नगर का भदोही मिलेगा, संत रविदास नगर का भदोही मिलेगा। और सोनभद्र का क्या मिलेगा, रावर्ट्सगंज मिलेगा। अमेठी का गौरीगंज और लखीमपुर खीरी का मिलेगा खीरी। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए आप लोग। गौतम बुद्ध नगर का ग्रेट, फरुखाबाद का फतेहगढ़, जालौन का उरई, कानपुर का अकबरपुर, सिद्धार्थ नगर, गन्नौर, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, कुशीनगर, पदरौना, अम्बेडकर नगर, अकबरपुर, और उसके बाद में मऊ, मऊनाथ भंजन, संत रविदास नगर, बौद्धी, सोनभद्र, रावट, अमेठी, गौरीगंज, लखीमपुर खेरी। ठीक। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न अगर उस जिला और उसके मुख्यालय से संबंधित है तो आप आराम से प्रश्न कर सकते हैं। आप राज्य की सीमा से जुड़े जो अन्य राज्य हैं उनकी संख्या बताने में सक्षम। अक्सर बहुत बार प्रश्न आया है कि उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है इसके साथ किस दूसरे राज्य की सर्वाधिक सीमा लगी है, तो कौन सा राज्य कहेंगे, मध्य प्रदेश। आपको दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश जो है यहाँ से लेके ये देखो, ये सब मध्य प्रदेश का ही पोर्शन आता है। तो सर्वाधिक जो सीमा है ये किसके साथ जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश विशेष में हमें पढ़ना हो तो हम ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा संलग्न करती है मध्य प्रदेश के साथ। दूसरी बात, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो अन्य राज्यों से, कई राज्यों से या सर्वाधिक राज्यों से या 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। सोनभद्र। तो सोनभद्र आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं, सोनभद्र। बहुत बार प्रश्न बनते हैं कि सोनभद्र। तो यहाँ पर 4 राज्य मिलेंगे, 3 राज्य मिलेंगे, 4 मिलेंगे। नंबर 1 मैंने छत्तीसगढ़ कहा, यहाँ पर जो सीमा लग रही है ये एमपी की लग रही, मध्य प्रदेश की लग रही, ठीक है। यहाँ पर ये दक्षिण वाला छत्तीसगढ़, पूर्व वाला ये वाला झारखंड, इधर ऊपर बढ़ेंगे तो बिहार। इस प्रकार एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार अर्थात सोनभद्र ऐसा राज्य है, जिला है सॉरी, जिसकी 4 राज्यों से सीमा लगती है। ठीक। इसी तरह से पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिले का नाम क्या है, तो आपने बताया बलिया। आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के आधार पर पूछ ले, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश से क्या पूछेंगे, पूछेगा जी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। ठीक। जैसे भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान। उसी तरह से लखीमपुर का है। विश्व में सबसे बड़ा रसिया। तो विश्व में सबसे बड़ा रसिया, भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी। एरिया के आधार पर। दूसरी बात देखो आप, दूसरी बात देखो, और इसी तरह पूछा कि सबसे छोटा हापुड़। तो हापुड़ क्या करेगा, सबसे छोटा हापुड़। ये देखो आपको मिलेगा हापुड़, ये एरिया में सबसे छोटा है। तो एरिया के आधार पर देखिए तो सबसे छोटा हापुड़ मिल जाता है। आपसे पूछा कि वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है, क्या पूछा, वर्षा। आप हमेशा रटते रहते हो। गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पे भाई, 69 में नंबर में हमने डाल दिया था कि आपको मिलेगा, ये गोरखपुर मिलेगा। तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। गोरखपुर में एक प्रश्न और आता है कि उत्तर प्रदेश में किन पवनों के माध्यम से सर्वाधिक वर्षा होती है, जो बंगाल की खाड़ी सी पवनें आती हैं। कहाँ से आती हैं, बंगाल से आने वाली हवाएं जो होती हैं उनसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बारिश होती है। एक बात। दूसरी बात, चूंकि पूर्वा पवनें आती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, तो जहां से स्टार्ट होती है तो इन क्षेत्रों में बरसात ज्यादा मिलेगी, यहाँ बरसात ज्यादा होगी, अंत में जाते जाते कम हो जाती है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ मिलेगी आपको, मथुरा। मथुरा में। ये प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार कि सबसे कम वर्षा
तो कहोगे मथुरा में। आपसे पूछा सबसे ज्यादा वर्षा, तो आप गोरखपुर। कहोगे गोरखपुर में। ठीक, इसी तरह से आप देखो, जैसे पूछ लिया आपसे कि चमड़े के संदर्भ में पूछ लिया, कानपुर। उद्योग के संबंध में पूछ लिया, कानपुर। आपसे ये पूछ लिया दलहन अनुसंधान केंद्र पूछ लिया, कानपुर। चीनी के बारे में पूछ लिया, कानपुर। कानपुर। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसी उत्तर प्रदेश से। यदि हम उनके जिलों के लोकेशन समझें तो पढ़ना हमें और आसान हो जाता है। इसी तरह से आपसे पूछा बरेली के बारे में बहुत प्रश्न पूछा, लखनऊ के बारे में पूछा, तो लखनऊ के बारे में क्या बता दोगे? चिकनकारी के काम पूछे जाते हैं। चिकन का मतलब है जो कपड़े पर चिकनकारी की जाती है, उनसे होने वाले काम, नवाबों का शहर, और पूछा जाएगा इमामबाड़ा, और पूछा जाएगा लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है? गोमती। नदी। और पूछा जाएगा रोमी गेट, आपने बताया जिससे रोमी, तो कहाँ पे है? लखनऊ में। और प्राणी उद्यान नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में। तो बहुत सारा। अब विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा? लखनऊ। बीरबल साहनी वनस्पति अनुसंधान कहाँ मिलेगा? लखनऊ। बहुत कुछ लखनऊ में पढ़ना है। और बेगम हजरत महल के संबंध में पढ़ना है, तब भी लखनऊ में पढ़ेंगे। 1857 के जो भी चीजें पढ़ना है। तो कुल मिलाकर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। अब सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक परिदृश्य में जो भी हमें अध्ययन विस्तार में करना होगा, तो हमें इस मैप का और यहाँ में जो भी जिले हैं इनके बारे में, इनकी लोकेशन हमें समझना आवश्यक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे अगर इनकी हम दिशाएं, इनकी स्थितियों को हम अगर देख लें। पढ़ना भी, ज्ञान हमारा जब ही टिकेगा जब हम अच्छी तरह से जिलों के संदर्भ में हमें नॉलेज होगा, कौन सा जिला कहाँ है। वही बताया, जैसे हमें सीतापुर में हो आप, और सीतापुर से हमें दिल्ली जाना है, तो बिना नक्शा देखे हो सकता है आप दिल्ली इधर की ओर चल दो, हो सकता सोचो इधर हो सकता है इधर, लेकिन दिल्ली यहाँ से चलोगे तो आपको जाना कहाँ है? यहाँ जाना है, तो ये मार्ग आपको पकड़ना पड़ेगा। तो ये भी आपके दैनिक जीवन के लिए भी लाभदायक है। इसी तरह से सीतापुर के बारे में अगर पढ़ना हो तो क्या बताओगे? नैमिष धाम पूछ ले, 84,000 मुनियों की तपस्थली पूछ ले, चक्र तीर्थ पूछ ले, तो 84 कोसी परिक्रमा पूछ ले। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वो आप बता दोगे। इसी तरह सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पे है? हरदोई में है। इसी तरह से आप देख लो, आगरा ले लो आप, छोटा सा ताजमहल। आगरा में क्या है? ताजमहल। और आगरा में क्या है? किस नदी के किनारे पूछ ले? यमुना नदी के किनारे। बहुत सारे प्रश्न। क्या पेठा सबसे फेमस है? और बताइए, बरेली ही मान लो, बांस बरेली है, ये है। रामपुर पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे? रामपुर की चाकू के लिए, छुरी के लिए फेमस है। ऊपर बढ़े मुरादाबाद, अक्सर प्रश्न आता है, पीतल नगरी। हाँ लखीमपुर, भाई चलो इनका गोला गोकर्णनाथ हो गया, कहाँ लखीमपुर गया? ये लखीमपुर है। तो यहाँ पर आप वन्यजीव पश्चिम बिहार भी तो याद करो, कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। अक्सर प्रश्न आता है दुधवा नेशनल पार्क है। तो बहुत कुछ बताने को, जो कि हम हल्का ऐसे आपको बता। तो आपने बताया गोला गोकर्णनाथ बहुत फेमस है, धार्मिक स्थल के रूप में मान्यता है शंकर जी के संबंध में। और लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क बहुत फेमस ही है, लखीमपुर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपने बताया। तो ये कई बातें ऐसी हैं, जैसे मुरादाबाद पीतल नगरी बताया। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। सहारनपुर यहाँ ले लो, मान लो आखिर देख लो, तो सहारनपुर में क्या है? आज का जो संतरा आ रहा सबसे कहाँ से आ रहा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सहारनपुर में क्या हो रहा है? इसी तरह से अगर हम श्रावस्ती उठाएं तो सबसे ज्यादा क्या है? निर्धन में आपको मिलेंगे। यहाँ पर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा पिछड़ा क्या मिलेगा? श्रावस्ती मिलेगा, है कि नहीं? श्रावस्ती मिलेगा। श्रावस्ती आपने 16 महाजनपद पढ़े होंगे। कितने महाजनपद पढ़े होंगे? 16 महाजनपद। उन 16 महाजनपदों में से श्रावस्ती भी, श्रावस्ती है कि नहीं? उसका भी एरिया आता है। उत्तर प्रदेश में कितने भाग हैं महाजनपद के जुड़े? बताइए। 8। गुड। 8 महाजनपद, 16 में से 8 महाजनपद जो थे वो इसमें जुड़े। ठीक है, ये भी बात आप समझ गए। तो इसी तरह से आप देखो, रायबरेली हो गया, कानपुर देहात हो गया, हमीरपुर, आपसे पूछे
कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर कितने हमारे जिले हैं, तो आप कहोगे ललितपुर। सबसे ज्यादा क्षेत्र किसका आ रहा है? ललितपुर आ रहा है मध्य प्रदेश में। तो ललितपुर जिला, ललितपुर हमारा मध्य प्रदेश की बॉर्डर साझा कर रहा है। जालौन हमारा मध्य प्रदेश, झांसी हमारा, झांसी, इटावा, औरैया, ये सब पड़ोसी हैं। आगरा यहाँ तक है जी। और जो हमारा राजस्थान है ये बहुत कम सीमा साझा कर रहा है जी। कम सीमा साझा कर रहा है। देखो बिहार, बलिया के किनारे बिहार है कि नहीं? अब बिहारी भाषा आपको जो बोली जा रही है वो देखिए बलिया में, गाजीपुर में, ये सब इधर जाओगे यहाँ पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इधर सब वही भाषा का प्रयोग होने लगेगा। इस तरह से देखो बिहार का पड़ोसी। और नेपाल में, अगर नेपाल को हम देखें तो बहराइच नेपाल से जुड़ा है, श्रावस्ती नेपाल की सीमा से साझा हो रहा है कि नहीं? बलरामपुर, इस तरह से देखो ये सब जो जिले हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देख बिजनौर, देखो क्या, देखो बिजनौर नेपाल से, देख लो नेपाल से सीमा साझा कर रहा है। तो बलरामपुर नेपाल से जुड़ा हुआ है सीमा से, बहराइच नेपाल से जुड़ा है, लखीमपुर खीरी जुड़ा है कि नहीं? नेपाल से जुड़ा है खुद। हाँ, ये तो इस तरह से देखो महाराजगंज, ये भी नेपाल से जुड़ा हुआ है। ये जो जिले हमारे हैं ये सब जुड़े हुए हैं। फिर उत्तराखंड देखो यहाँ पे है, नेपाल ये हमारा यहाँ पर हो गया, बिहार हमारा ये हो गया। बिहार में कुशीनगर ज़्यादा जुड़ा हुआ है, कुशीनगर का क्षेत्र ज़्यादा जुड़ा हुआ है बिहार से। इसी तरह से हमें अध्ययन कर लेंगे तो यहाँ की चाहे फिर वनस्पतियाँ पूछी जाएँ, यहाँ की चाहे मृदाएँ पूछी जाएँ, यहाँ की चाहे फसलें पूछी जाएँ। जैसे आप सीतापुर में रह रहे हैं, सीतापुर ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, एससी। सीतापुर में क्या है? सर्वाधिक एससी लोगों का निवास स्थान है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में, और भारत का जो जिला सीतापुर है उसमें। पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ पर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग प्रतिशत के आधार पर रहते हैं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर आप देखोगे अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज्यादा आपको मिलेगी। इस तरह से आप देखें तो सबसे ऊपर से देखो सहारनपुर, सहारनपुर का हेडक्वार्टर सहारनपुर ही है। शामली का शामली है, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, बदायूं, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, झांसी, औरैया, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, कानपुर। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहे हैं 75 जिले। कितने जिले? 75 जिले, टोटल 75 जिले ही हैं। इसी में से संभाग बनाए गए हैं 13 जिलों के, 13 जिलों के हेडक्वार्टर बनाए गए हैं। तो आपसे मैंने एक शार्ट में कम समय में एक चर्चा किया कि राज्य के अंदर जो भी हमारे जिले 75 थे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपका हमारा परिचय हो गया। एक बात। दूसरी बात, हम समझ गए कि जिला और उनके मुख्यालय कहाँ है। हम समझ गए पूर्व क्या है, पश्चिम क्या है, उत्तर दक्षिण के बारे में जान गए। हम जान गए एरिया किसका बड़ा है, किसका छोटा है, पूर्व, बरसात, मिट्टी, ये सब सारी चीजें। इसके बाद में हम लोग इसको बड़े ही विस्तार में समझेंगे। अब जो भी हमें पढ़ना है उसको हमें जोड़ना है। कुशीनगर की बात आएगी तो कुशीनगर हमें दिखना चाहिए। जब तक हमें आंखों से दिखेगा नहीं तब तक हमारा ज्ञान ठहरेगा नहीं, है कि नहीं? कुशीनगर की बात हो रही, गोरखपुर की बात हो रही। अब गोरखपुर हम समझ नहीं पा रहे, इधर है उधर है। इस जैसे आप पहले इंडिया के बारे में पढ़ते थे, हमने कहा लव एस कर्नाटक है तो आप शायद समझ नहीं पा रहे थे। कर्नाटक को नॉर्थ ईस्ट में देख रहे होंगे, उसे उत्तर देख रहे होंगे, है पश्चिम में। जैसे हमने बोला उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से नहीं शुरू में जान पा रहे थे, लेकिन आज इंडिया भी क्लियर हो गया, वर्ल्ड भी क्लियर हो रहा, और यूपी के संबंध में हमें विस्तार में जानकारी लेनी है। तो इसको जा करके आप सभी लोग विस्तार में इसको बनाए। 2 बार गलत जरूर होगा क्योंकि ये बोर्ड पर बना है, कापी आपकी छोटी होती है शायद, ये तो आपको ध्यान ही रहेगा। तो इस मामले में अगर देखें तो थोड़ा सा बड़ा ही मैप 2 पेज पर बनाइए। और पहली बार में कभी भी सही नहीं बन सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसा भी बने, बस जिले
वहां पर लिख जाएंगे, इतनी जगह हो, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, स्वतः अपने आप ये सब चीजें आ जाए, देखते देखते सब बता दोगे। अभी शायद आपसे बोले सुल्तानपुर कहाँ है तो शायद ढूंढना पड़ेगा, फिर दिमाग क्लिक करेगा किसके पास है। ठीक, तो ये है, इसको आप देखिए। ठीक, थैंक यू।